हाय फ्रेंड्स, आपको पता है मैपिंग सीरीज हमारी चल रही है, वर्ल्ड मैपिंग सीरीज, जिसके अब इससे पहले ही हमने साउथ अमेरिका की मैपिंग पूरी कंप्लीट की है। आप टेंशन मत लीजिए, साउथ अमेरिका का यहाँ पे पूरा रिवीजन भी करा दूंगा आपको मैं। ठीक है, खाली मैप लेके रखता हूँ, इसलिए जब भी आपको मैप की प्रैक्टिस करनी हो ना, एक आपको सिंपल सा एडवाइस देना चाहूंगा। जब भी आपको मैप की प्रैक्टिस करनी हो, एक ब्लैंक मैप उठाइए, जितना आपको याद है उतना लिखना चालू करिए उसमें। इससे आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी और साथ ही साथ आपको इस समझ में आएगा कि एक्चुअली में आपको याद कितना है। नहीं तो आप बोलेंगे कि हमको तो आएगा तब लिखेंगे करेंगे, तो फिर आपका हो गया, फिर मान के चलिए आपका हो गया फिर। तो इसीलिए एक खाली मैप हमेशा, इसीलिए आपको मेरे अगर वीडियो आपने देखे होंगे साउथ अमेरिका वाले, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की प्रैक्टिस करेंगे और आज इस वीडियो में पूरा ऑस्ट्रेलिया हमारा खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ज्यादा वैसे बड़ा नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है। तो यहाँ पे हम चलो पहले भी बात करते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया के जो आप देखोगे ना स्टेट्स, उसके अंदर आप ये देखोगे कि ऐसे स्टेट ऐसा लग रहा है स्केल से किसी ने ऐसे कट कर रखा है। इसके जो स्टेट्स अगर आप देखते हो ना, ये तो चलो आपको एक अच्छा सा दिखाता हूं मैं। ये देखो, ये ब्लैंक मैप है, लग नहीं ना कैसे स्केल से एक मारा हुआ है। ये खाली मैप है, देखो ये सीधा सीधा ऐसे 90 डिग्री पे कट मिलेंगे आपको। तो एक्चुअली ऐसा क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा करके आपको डिजर्ट एरिया मिलेगा। डिजर्ट एरिया में पॉपुलेशन रहती नहीं है। पॉपुलेशन यहाँ पे इनके कोस्टल बेल्ट पे यहाँ रहती है, इधर रहती है, तो भी यहाँ नहीं, थोड़ा इधर इधर रहती है। तो मेनली इस एरिया में आपको बहुत कम पॉपुलेशन मिलेगी, स्पार्शली पॉपुलेटेड मिलेगी आपको, यहाँ पे जनता मिलेगी, तो ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे इनका डिवीजन हो रखा है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ये तो चलो मैं बाद में कराऊंगा, मैं पहले यहाँ पे मैं शुरू करता हूं आपके लिए अभी इनके स्टेट्स के बारे में। और स्टेट जानना बहुत जरूरी है। और ज्यादा करके जो स्टेट्स है आपने सुने होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं सुना, आपने सुने होंगे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया देखिए यहां से, ये आपका पूरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसकी कैपिटल क्या है? पर्थ। पर्थ में मैचेस होते हैं, आपने देखा होगा ना, पर्थ में मैचेस होते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है पर्थ। ठीक है, दूसरी इनकी टेरिटरी है नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल क्या है भैया? नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल आपकी डार्विन। देखो, आपने चार्ल्स डार्विन सुना होगा ना, डार्विन। और डार्विन को हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का फ्रंट डोर। क्या कहते हैं हम डार्विन को? डार्विन इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलियाज फ्रंट डोर। अब यहाँ पे एक और चीज इसमें फेमस है, दैट इज कॉल्ड एलिस स्प्रिंग। जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। और यहाँ पे पूरा मैप हमें लाइन बाय लाइन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंडिया का मैप हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एलाइस स्प्रिंग क्या होता है? एलाइस, और आपको एक फेयर आइडिया भी हो, ऐसा ना हो कि हम आपकी एग्जाम में आ जाए और आपकी आंखें से समझ में नहीं आ रहा कि आपने देखी ना हो जगह। तो ये मैप से ना बहुत कुछ समझ में आता है। ठीक है, बहुत कुछ समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, मतलब दैट रियली हेल्प अस। ओके, एलाइस स्प्रिंग। अब एलाइस स्प्रिंग आपसे पूछे कि किस जगह पे लोकेटेड है, तो एलाइस स्प्रिंग आप बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी जगह ना पूछ के सीधा, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट ना पूछ के सीधा आपको पूछा जाता है कौन सा कॉन्टिनेंट में, तो ये भी आपके लिए आसान हो जाता है। अच्छा, किस चीज के लिए फेमस है? तो इट इज रिच इन द ऑयल एंड पेट्रोलियम। इट इज रिच इन द ऑयल एंड पेट्रोलियम। एंड वन मोर थिंग, फ्रॉम दिस प्लेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस। जैसे कि हमने ब्राजील में पढ़ा था ना, एक जगह है साओ पोलो, जहां पे फेजेंडाज हैं, वहीं से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होती है। तो उसी तरीके से जो एलाइस स्प्रिंग है, वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होती है। अब यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें आपको पुरानी भी बताता रहूंगा। तो एलाइस स्प्रिंग इज फेमस फॉर द दिस इज रिच इन द ऑयल एंड पेट्रोलियम एंड फ्रॉम देयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस। और किस जगह पे है? नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी कैपिटल क्या है? डार्विन है। अच्छा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? पर्थ है। पर्थ में मैचेस होते हैं, ये बात आपको पता होगी। चलिए अब बात करते हैं, नॉर्दर्न है तो नीचे वाला क्या होगा? सदर्न होगा। ऐसे भी लर्न करना है हमें। नीचे वाला क्या होगा? सदर्न होगा। सदर्न वाले कैपिटल क्या मिलेगी आपको? एडलीड। फेमस है भैया एडलीड। ये देखो एडलीड। अब देख रहे हो, तुम कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें कि जितनी बड़े बड़े इनके शहर, पर्थ हो गया, एडलीड हो गया, उसके बाद ये देखो यहाँ पे मेलबर्न हो गया, कैनबरा हो गया, सिडनी हो गया, कहां पे लोकेटेड है? सीधा कोस्ट पे लोकेटेड है सारे के सारे। डार्विन हो गया, आपको बीच में कुछ दिख रहा है? बीच में किम्बरले प्लेट्यू हो गया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया, उसके बाद बैरो रेंजेस हो गई, सब के सब क्या है? पठार और अपने रेगिस्तान वाला पूरा एरिया है। यहाँ पे कोई नहीं रहता, तो इसलिए यहाँ पे इनको ऐसे बांट रखा, सीधा सीधा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। देखो, तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? एडलीड है। और नॉर्दर्न की क्या है? डार्विन है। वेस्टर्न की क्या है? पर्थ है। चलो, जो जो फेमस एडलीड में देखो, जब सब जगह मैचेस होता है, एडलीड में मैचेस होते हैं, इसको याद रख लो। पर्थ में मैचेस होते हैं, इसमें याद रख लो। ठीक है, तुम बोलते होगे ना पर्थ में मैच हो रहा है, सीधा अगला मैच सिडनी में होता है। कभी कभी ऑस्ट्रेलिया में जब मैचेस होते हैं, बीच में 5-6 दिन का 10 दिन का लोग गैप लेते हैं, देखा होगा आपने। एक मैच आपको ब्रिस्बेन में भी होता हुआ दिखता है, ब्रिस्बेन में मैचेस होता है। चलिए,
तो अभी आगे बताता हूं मैं आगे क्या क्या चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया हमारा एडलीड। अगला आता है क्वींसलैंड। कौन सा भैया, देखिए ऊपर वाला हमारा क्या है, क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की कैपिटल क्या है, ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की कैपिटल क्या है भैया, ब्रिस्बेन। ठीक है, और फिर एक और अपनी कंट्री क्या बसती है, एक और इनका, इसमें इसी में एक सिटी है जिसका नाम क्या है, सिडनी। क्या है, सिडनी। नहीं सॉरी, सिडनी यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स की, माई मिस्टेक। ये देखो न्यू साउथ वेल्स का यहाँ पे, ये न्यू साउथ वेल है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स है यहाँ पे। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल सिडनी है, और इसी में एक जगह सिटी सिडनी है, और एक इसकी कैपिटल है कैनबरा। और कैनबरा वैसे भाई देखो आपको बता दूं मैं, कैनबरा पूरे ऑस्ट्रेलिया की भी कैपिटल है, और न्यू साउथ वेल्स की भी कैपिटल है वैसे। ठीक है, और इसके बाद फिर एक बसता है भाई विक्टोरिया। विक्टोरिया की कैपिटल क्या है, मेलबर्न। देखो मेलबर्न में कहाँ है, सीधा कोस्ट पे है इधर। तो देखो कितने बड़े बड़े सिटी, जितने भी बड़े बड़े अपने नाम सुना होगा ना ऑस्ट्रेलिया के सारे आपको कोस्ट पे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से चीज थोड़ा रिपीट कर देता हूं मैं शुरू से। हमने कितने स्टेट के बारे में पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया यहाँ पे टोटल कितने स्टेट थे, वेस्टर्न, नदर्न, सदर्न, और अपना क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के पास में हमें एक और चीज मिलती है, वो भी बताना चाहता हूं मैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको कुछ इंडिया जैसा नहीं लग रहा, ये देखो हमारा भी तो ऐसे ही है ना, नीचे ऐसे देखो ऐसे ही लगता है ना हमारा भी, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, पेनिनसुला जैसा। पेनिनसुला जो तीनों साइड से पानी से कवर है उसको बोलते हैं पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केप यॉर्क पेनिनसुला कहां पे है। केप यॉर्क पेनिनसुला लोकेटेड है इन द ऑस्ट्रेलिया, और स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो कहां पे, क्वींसलैंड का पार्ट है। ठीक है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। अब तीन कौन कौन से भाई इसके हैं, मतलब ये भी पूछा जाता है। ये देखो आपका केप यॉर्क पेनिनसुला हो गया। ऊपर आपको क्या मिलता है, टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट मिलता है आपको ऊपर। यहां पे आपको क्या मिलता है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। और इस साइड आपको क्या मिलेगा, कोरल सी मिलेगा। अच्छा, कोरल सी क्यों मिलेगा भैया, यहां पे आपको दुनिया भर का कोरल आइलैंड्स, आपको कोरल ग्रेट बैरियर रीफ आपको इधर ही मिलता है। ये देखो ग्रेट बैरियर रीफ एक क्वींसलैंड पे मिलेगा आपको, क्वींसलैंड के उधर। ग्रेट बैरियर रीफ आपको सबसे बड़ा कोरल रीफ है, आपको वर्ल्ड का पता ही होगा ये चीज। ठीक है, तो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी आता है। अच्छा, एक और चीज आपको एग्जाम में पूछ रखा था, अभी रिसेंट के एग्जाम में सीडीएस में पूछ रखा था, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे आपको बताऊंगा, जब माउंटेन्स में आऊंगा तो बताऊंगा। वैसे भी यहाँ पे सिटीज और जगह के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कैपिटल सिटीज के बारे में बात हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में बात हो रही है, सब चीज यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। और उसके बाद फिर न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल क्या हो गया भैया हमारा, क्या बोलते हैं, कैनबरा हो गई, और यहीं पे सिडनी भी है। विक्टोरिया कैपिटल आपकी मेलबर्न हो गई। अच्छा, एक और यहाँ पे जगह है तस्मानिया। और तस्मानिया कैपिटल क्या, होबार्ट। अब यहां पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो बताना चाहता हूं मैं। देखो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं बास स्ट्रेट। एग्जाम में 100 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, या तस्मानिया मालूम है क्यों फेमस है, मतलब मेरे को तो इसलिए याद है बिकॉज रिकी पॉन्टिंग बिलोंग फ्रॉम तस्मानिया ओनली, ही वाज फ्रॉम, इसका बर्थ प्लेस तस्मानिया का है। ठीक है, रिकी पॉन्टिंग इज ए ग्रेट प्लेयर ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है क्रिकेट प्लेयर, बड़े महान क्रिकेट प्लेयर रहे हैं। ठीक है, अभी पता नहीं आईपीएल में कौन सी टीम से कोचिंग कर रहे हैं, तो ही इज फ्रॉम तस्मानिया ओनली। तो यहां पे होबार्ट इसकी कैपिटल है, और ब्रास स्ट्रेट ये फेमस है। अच्छा, एक और चीज ऊपर हमने पढ़ा था ना, एक टोरस स्ट्रेट मैंने आपको बताया था, यहां पे टोरस स्ट्रेट मैंने बोला ना अभी। तो देखो टोरस स्ट्रेट क्यों फेमस है, टोरस स्ट्रेट सेपरेट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज इसके ऊपर इंडोनेशिया का पार्ट आता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टोरस स्ट्रेट सेपरेट विच टू कॉन्टिनेंट, तो ऑस्ट्रेलिया एंड दिस वन Indonesia, and here if you talk about the Bass Strait that separate the mainland Australia and the Tasmania, sorry। ठीक है, तो ये चीज आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, अब इतना पढ़ने के बाद जरा रिकैप नहीं किया तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है। चलो आ जाओ जरा, इतना सब पढ़ लिया बिना रिकैप के, मतलब देखो खाली मैप खोलने का, सीधा खाली मैप कितना याद आता है। अब देखो सीधा चालू हो जाओ। पहले तो तुम तो भैया नदर्न ऑस्ट्रेलिया हो, तुम क्या हो, सदर्न ऑस्ट्रेलिया हो, तुम क्या हो, क्वींसलैंड हो। ये कौन सा पेनिनसुला है, केप यॉर्क पेनिनसुला है। यहां पे ग्रेट बैरियर रीफ बनता है, सीधा ऐसे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। देखो यहां पे गल्फ है, ठीक है, गल्फ ऑफ खाड़ी है बेसिकली, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया यहां पे बनेगा। यहां पे टॉरस स्ट्रेट बनेगा। उसके बाद
यहाँ पे कोरल आइलैंड, सॉरी कोरल ग्रेट बैरियर रीफ तो है, कोरल सी यहाँ पे है क्योंकि कोरल के अंदर ही कोरल रीफ मिलेगा ना हमें, सिंपल सी बात है। वैसे तो यहाँ पे बोलूं कि पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी मिलेंगे मुझे, लेकिन उसके ऊपर कभी और बात करते हैं। चलो आगे बात करेंगे उसके ऊपर। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे विक्टोरिया। विक्टोरिया, विक्टोरिया कैपिटल क्या है, मेलबर्न है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मिलेगा मुझे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल इधर कहीं थी, पर्थ था, ठीक है। नदर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। डार्विन को क्या बोलते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया फ्रंट डोर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हमने क्या डिस्कस की थी, ब्रिस्बेन, नहीं सॉरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया कैपिटल एडलीड है, एडलीड है। और क्वींसलैंड की कैपिटल क्या है, ब्रिस्बेन है। अच्छा उसके बाद ये क्या, ये तो विक्टोरिया होगी। ये वाला क्या है, ये आपका न्यू साउथ वेल्स है, इसकी कैपिटल क्या है, कैनबरा। और इसमें एक और चीज है, क्या फेमस है भैया, यहाँ पे सिडनी यहीं पे जगह है, न्यू साउथ वेल्स में जगह है, दैट इज कॉल्ड सिडनी। अच्छा ये तो हो गया हमारा न्यू साउथ वेल्स, NSW, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये क्या है, ये तस्मानिया है। तस्मानिया की कैपिटल क्या है, होबार्ट, होबार्ट है। अच्छा एक और बात और चीज, ये कौन सा स्टेट है, ये ब्रास स्टेट है। हो गया हमारा खत्म। अच्छा दो तीन चीज और। अब यहां पे अगर देखेंगे ना, जो चीज इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं यार, सब चीज आपको मुझे बताना भी नहीं है। अब इससे हम फिजिकल फीचर्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, प्लेसेस हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे एलाइस स्प्रिंग हम भूल गए, देखो अभी खुद देखने पर लगा ना, एलाइस स्प्रिंग कहां है, नॉर्दर्न टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा ये देखो, इसे यही होता है, जब आप खाली मैप खोल के देखोगे ना, लिखोगे ना, तब आपकी मेमोरी शार्प होगी। ऐसे तो देखोगे हमको पूरा याद हो गया तो कुछ याद नहीं होता, ठीक है। तो बोलने की बात है सब। चलो अब यहां पे एक चीज और है, टाउन्सविले, टाउन्सविले एंड केन्स। टाउन्सविले और केन्स दो इंपॉर्टेंट यहां की पोर्ट हैं। कहां पे हैं, टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशन साइड, टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशन साइड। कौन सी जगह पे, क्वींसलैंड में। कौन सी कंट्री, कौन से अपने कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में, या ऑस्ट्रेलिया बोल भी सकते हो पूरी तरीके से, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और आपके क्वींसलैंड में स्पेसिफिकली बोल सकते हो, टुवर्ड्स द पैसिफिक साइड। ये वाला पैसिफिक साइड है, ये वाला इंडियन ओशन वाला साइड है, ठीक है। ये वाला पैसिफिक साइड है, इस साइड वाला, ये वाला पैसिफिक साइड है, ठीक है। और टॉरस स्ट्रेट भूलेंगे नहीं बिल्कुल, सॉरी अपना टॉरस स्ट्रेट भूलेंगे नहीं यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी नहीं भूलेंगे आप, केप यॉर्क पेनिनसुला भी नहीं भूलेंगे, जिसको तीन साइड, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, अपना ये दिस साइड कोरल सी, और ऊपर अपना क्या हो जाता है, टॉरस स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे दिमाग में रखना है, कुलगर्दी। कुलगर्दी बहुत बार पूछा जाता है। कुलगर्दी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, और यहाँ पे मतलब कुलगर्दी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, और यहाँ पे एक पुराने, मतलब अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन गोल्ड माइंस थे कुलगर्दी में। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुलगर्दी, कुलगार्दी, कुल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, और यहाँ पे गोल्ड माइंस, बेसिकली गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। जो इंपॉर्टेंट है सब बता रहा हूं आपको मैं। तो हमने कितनी टेरिटरीज देख ली भैया वापस से, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, सदर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, उसके बाद क्वींसलैंड की कैपिटल ब्रिस्बेन, सदर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है हमारी, एडलीड है, न्यू साउथ वेल्स, कैनबरा, मेलबर्न, विक्टोरिया, ठीक है। ऐसा हमने पूरी टेरिटरीज हमने इसकी देख ली, ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट जगह देख ली हमने। चलिए आगे हम बात करते हैं। अच्छा एक और चीज, अब यहाँ पे इसके नीचे अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे आगे अगर जाओगे आप, अभी देखो थोड़ा सा अगर बड़ा मैप होगा, मैंने लिया होगा, तो आई थिंक मिल जाएगा आपको उसका आंसर जो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने न्यूजीलैंड भी देखते हो ना, न्यूजीलैंड इनके साथ ही चलता है। आई थिंक डाला कि नहीं डाला मैंने, चलो नहीं डाला लगता, क्योंकि इसके नीचे न्यूजीलैंड है ना, और तस्मान सी इसके बीच में। बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ये है कि तस्मानिया और अपना इसके नीचे न्यूजीलैंड आपको साइड में देखने को मिलेगा, उसके बीच में तस्मान सी देखने को मिलता है। वो बताना चाहता था मैं आपके लिए, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी तो बात स्टेट आपको बता ही दिया मैंने, विच इज लाइज बिटवीन द मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड द तस्मानिया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट इसके जितने भी लोकेशंस थे वो हमने एक बार गो थ्रू कर लिया। अब यहाँ पे एक और छोटा सा रिकैप, बिना रिकैप के वापस नहीं बढ़ेंगे, एक रिकैप तो करके जाएंगे, वापस से इसको रिकैप करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ के जितने भी डेजर्ट्स हैं उसको, डेजर्ट के ऊपर काफी क्वेश्चन आता है, डेजर्ट इनके जितने भी हैं, और डेजर्ट और लेक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, फिर रिवर करेंगे और फिर हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ज्यादा आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। आपको साउथ अमेरिका जैसा छोटा कॉन्टिनेंट है, आपको पता ही है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो चलिए अब खाली मैप हमने लिया है वापस से। अब कहां से शुरू करें, ये देखो हमारा क्वींसलैंड है, ये क्या हमारा, ये ऊपर टॉरस स्ट्रेट है, नीचे क्या है, बास स्ट्रेट है,
ये क्या है, होबार्ट। चलो होबार्ट किसकी कैपिटल है, तस्मानिया की कैपिटल है, भूलना नहीं है ये सब चीजें। ये क्या है भैया, ये न्यू साउथ वेल्स है। क्या कैपिटल है इसकी, कैनबरा है। कैनबरा इनकी पूरी की भी कैपिटल है। और बाय द वे यहाँ पे सिडनी लोकेटेड है, यहाँ पे पर्थ लोकेटेड है। पर्थ किसकी कैपिटल है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की है। ये अपना सदर्न टेरेटरी है, सदर्न टेरेटरी है। ये हाँ ये नदर्न टेरेटरी है। नदर्न टेरेटरी में अलाइस स्प्रिंग है, करेक्ट, याद है आपको, अलाइस स्प्रिंग है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। यहाँ पे आपको कोरल रीफ मिलेंगे क्वींसलैंड के पास में। यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगा आपको पूरा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से आपको मरे और डार्विन रिवर, सॉरी यहाँ पे तो डार्विन है, चलो डार्विन से याद आया, ठीक है, डार्विन यहाँ पे है, ठीक है। यहीं पे आपको मरे रिवर निकलती है, चलिए वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमने, अच्छा ये तो कर लिया, और क्या हम भूल रहे हैं भाई, हाँ कैपिटल भूल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नॉर्दर्न टेरिटरी की होगी, सदर्न टेरिटरी क्या है अपना एडलीड है, ठीक है, एडलीड है। और कुछ बचा हमारा, और कुछ तो यहाँ पे नहीं बचा है, ठीक है। चलिए ब्रिस्बेन हमने क्वींसलैंड का कर ही लिया। मेन इंपॉर्टेंट सिटीज इनकी पूछी जाती हैं और वही आपको देखने को मिला। कैपिटल है सिडनी इज नॉट द कैपिटल, प्लीज रिमेंबर सिडनी इज नॉट द कैपिटल। अगर मैं चार आपको यहीं पे भी ऑड वन आउट सिखा दूं तो कैसा लगेगा आपको, देखो मैं लिखता हूं पर्थ, सारे क्रिकेट के मैचेस होते, मतलब क्रिकेट के वाले जगह के नाम लिख रहा हूं, मेलबर्न, ठीक है, पर्थ हो गया, मेलबर्न हो गया, उसके बाद कैनबरा हो गया, कैनबरा में से मैचेस नहीं होते बट ठीक है, और उसके बाद आपको लिखो सिडनी, नहीं चलो कैनबरा हटा देता हूं, ब्रिस्बेन लिख देता हूं मैं, ब्रिस्बेन और सिडनी। अब बताओ इन चारों में से ऑड वन आउट बता दो। तो पर्थ किसकी कैपिटल है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, करेक्ट, दिस साइड पर्थ यू विल गेट हियर। मेलबर्न किसकी कैपिटल है, विक्टोरिया की कैपिटल है, विक्टोरिया इधर, विक्टोरिया कैपिटल मेलबर्न है। ब्रिस्बेन किसकी कैपिटल है, क्वींसलैंड की। सिडनी इज लोकेटेड इन न्यू साउथ वेल्स बट सिडनी इज नॉट द कैपिटल। समझ में आई बात। इस तरह ऑड वन आउट आपको जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको अकल आनी चाहिए इस तरह से कैसे निकालना है। पढ़ाने का ये मतलब नहीं है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, ठीक है। अगर मान लो कुलगर्दी पूछो, कुलगर्दी कहां है, तो आपको बोलोगे कुलगर्दी इज अ गोल्ड माइन लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, बट इफ आई आस्क स्पेसिफिकली तो आप बोलना चाहिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, लोकेटेड है, ठीक है। मैं बोलूं कि यहां पे मेनलैंड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज डिवाइडेड फ्रॉम द तस्मानिया बाय विच स्टेट, तो बास स्टेट आना चाहिए दिमाग में आपके, ठीक है। तस्मान सी लोकेटेड विद विच टू कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। आपको बोलूं अगर मैं टाउन्सविले एंड द केन्स, Townsville and the Cairns are the two important ports located towards the Pacific Ocean. In which part of the Australia? Which state of the Australia? तो क्या बोलोगे आप, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड इधर लोकेटेड है ना। क्रेन्स और टाउन्सविले, आपको टाउन्सविले ऊपर है, क्रेन्स नीचे है, ठीक है। केपियॉक पेनिनसुला कहां का है, ऑस्ट्रेलिया का। कौन से तीन साइड से गिरा हुआ, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कोरल सी, टॉरस स्ट्रेट ऊपर, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। खाली मैप में प्रैक्टिस सबसे बेस्ट प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वापस बुलाऊंगा यार, जब तक मेक श्योर करो कि जब तक ये तुम्हारे दिमाग में बैठ ना जाए, ठीक है। अभी तो ये सब ये भी कराऊंगा ना आपको। अभी डेजर्ट करते हैं, चलिए, क्योंकि इतना ज्यादा आपको मिलेगा नहीं इसमें, तो जो इंपॉर्टेंट है वो आगे आपको करा के बढ़ता हूं मैं भी। चलिए अब डेजर्ट करते हैं भैया, जरा इसके डेजर्ट लाओ, कहां पे है डेजर्ट इनके। ये तो चलो मेरी क्लासेस के बारे में है। आई स्टार्टेड द क्लासेस, फर्स्ट में से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट है। आपको कोई भी डिटेल चाहिए यू कैन आस्क मी हियर, ठीक है। ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन रजिस्टर इट एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी एज वेल, ओके। क्योंकि लोगों को डाउट रहता है कि हम कैसे करें, क्या करें, पहला बैच है जो भी है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आराम से यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डेजर्ट की बात करते हैं भैया। ये सारे डेजर्ट जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहां है, तो आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ये सारे के सारे, सिम्पसन डेजर्ट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। ये देखो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है हमारा, ठीक है। लिटिल सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी और लिटिल सैंडी तो बहुत आसान हो जाएगा, सैंडी से याद कर लो, ठीक है। गिब्सन डेजर्ट, उसके बाद आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, किधर गया, आई थिंक होना चाहिए यहीं पे, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट देखो यहाँ पे, ठीक है। तो तीन तो जी से याद कर लो, G1 G2 G3। ग्रेट, चलो पेन चेंज कर लो मैं, देखो ग्रेट सैंडी डेजर्ट जी से है, उसके बाद गिब्सन डेजर्ट जी से है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जी से है। तो तीन तो क्योंकि ज्यादा करके डेजर्ट यहां से पूछे जाते हैं, तो 3 से G1 G2 G3। G1 से ग्रेट सैंडी, G2 से गिब्सन, G3 से ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। अच्छा चौथा तनामी, किसका नामी, तनामी डेजर्ट है, ठीक है। ये जगह होगा नहीं पूछते। चौथा सिम्पसन डेजर्ट और स्ट्रेट डेजर्ट,
बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तिरारे डेजर्ट छोटे छोटे डेजर्ट्स हैं। मेन जो आपको 6 बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? ग्रेट सैंडी, लिटिल सैंडी तो इसका भाई है छोटा सा, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और स्टुअर्ट। ये 6 यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको भूलने नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका। ठीक है, चलिए इसका भी रिवीजन करा दूंगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है वैसे। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अभी इस बार का सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था, सीडीएस का क्वेश्चन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ऊपर। कहां लोकेटेड है भैया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज? ये देखो किस साइड लोकेटेड है, ईस्टर्न साइड है कि वेस्टर्न साइड है ऑस्ट्रेलिया के? ये ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशन साइड्स। अभी आप खुद देखिए, अगर सीडीएस का पेपर आपने दिया है तो आपको एक क्वेश्चन जरूर मिले होंगे। ठीक है, ये मिला होगा। अच्छा, कहां से कहां तक? फ्रॉम केप यॉर्क पेनिनसुला टू द विक्टोरिया, फ्रॉम केप यॉर्क पेनिनसुला टू विक्टोरिया आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगा। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्यों भाई? बहुत सारी नदी आपको यहां से निकलती है। अच्छा, एक छोटा सा रेंज और पढ़ लेना है, मैकडोनल्ड रेंज, जो इंपॉर्टेंट है। मैकडोनल्ड रेंज, तो मैकडोनल्ड रेंज इंपॉर्टेंट है और ग्रेट सिम्पसन डेजर्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इंपॉर्टेंट है। ये दो रेंजेस यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको तुम बोलोगे भाई ये सब तो बता रहे हो, हाईएस्ट पीक भी बता दो। हाईएस्ट पीक क्या है? तो हाईएस्ट पीक आपकी है माउंट क्यूजिकोस, पता नहीं कुछ खतरनाक नेम है। देखो यहाँ पे है माउंट, किधर थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लो इसको, ये देखो यहाँ पे, थोड़ा कचरा मिटा लो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है? 2229। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब थोड़ा पढ़ लो इसके बारे में। ठीक है, माउंट क्यूसिकोज। ओके, तो ये है। और कुछ इसमें ज्यादा पूछा नहीं जाता है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो पता ही रहा हूं आपको। अब यहाँ पे जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बैरियर रीफ, आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, क्वींसलैंड साइड आपको मिलेगी, टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशन साइड मिलेगी। और किससे बनी है? कोरल रीफ की है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, तो आप जानते ही हैं। ओके, और कुछ यहाँ पे नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो इससे ज्यादा आपको पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा प्लेट्यू में आपके लिए किम्बरले प्लेट्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किम्बरले प्लेट्यू जो कि आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, इससे ज्यादा आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं। किम्बरले प्लेट्यू बहुत खनिज का भंडार है वैसे बताऊं तो किम्बरले प्लेट्यू में, तो वो इंपॉर्टेंट है। किम्बरले प्लेट्यू पूछा गया क्वेश्चन है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तिमूर से भी पूछते हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद इसमें अब यहाँ पे लेक्स की बात करते हैं। लेक्स यहाँ पे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, और फिर रिवर की बात करेंगे, फिर पूरा एक रिकैप कर लेंगे। ठीक है इसका, चलिए आ जाइए। ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में है नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया आधे घंटे में निपट जाता है अगर उसको ढंग से किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट चीजें वहीं पे कवर हो जाती हैं। अब यहाँ पे लेक की बात करते हैं। जो सबसे बड़े लेक है भैया, लेक आयर, लार्जेस्ट लेक है ऑस्ट्रेलिया का। कहां पे है? सदर्न ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप देखो तो ये देखो, ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया है आपका। ठीक है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है लेक आयर। ठीक है, उसके बाद मतलब वही है, उसी का पार्ट है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है लेक वुड। अब देखो लेक वुड आपको कहां देखने को मिल रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है लेक डिसअपॉइंटमेंट। ये देखो लेक डिसअपॉइंटमेंट, काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और नदर्न टेरिटरी में आपको दिखेगा लेक वुड। तो बाकी तो दुनिया भर के और भी लेक हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेक हैं, लेक आयरे, लेक डिसअपॉइंटमेंट और लेक वुड। 3 वुड आपके लिए बहुत ज्यादा, 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। बाकी लेक्स अपने को, हम इंडिया की बात नहीं करें, इंडिया की तरह में सारे लेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने की जरूरत है अपने को। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो यही 3 लेक, जैसा भी आपको साउथ अमेरिका में भी दुनिया भर के लेक थे, लेकिन आपको बताया था ना मैंने, सारे लेक पढ़ने नहीं। आपको लेक टिटिकाका बताया मैंने, लेक पोपो बताया मैंने आपको वहां पे। ठीक है, और उसके बाद लेगोस दे पेटोस बताया था आपको मैंने। तो उतने ही लेक पढ़ो जितना कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 लेक इंपॉर्टेंट है, लेक वुड इंपॉर्टेंट है, लेक डिसअपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, लेक आयर इंपॉर्टेंट है। लेक आयर तो ऑफकोर्स लार्जेस्ट लेक है ऑस्ट्रेलिया का। अब यहाँ पे बात करते हैं दिस वन, अपने रिवर्स के बारे में। एक इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे जिसका नाम है, जरा इसके लिए और दूसरा मैप भी रखा है मैंने। ये तो आपको देखो यहाँ पे और भी चीजें मिल जाएंगी। किम्बरले प्लेट्यू हो गया आपको यहाँ पे, ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया, उसके बाद गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, उसके बाद आपका तनामी डेजर्ट है। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, रिवर की बात करते हैं यहाँ पे। जो इंपॉर्टेंट रिवर है भैया, डार्विन रिवर और मरे रिवर, दोनों को साथ में पढ़ना है। मरे रिवर और डार्विन रिवर मिलती हैं और दोनों कहां ड्रेन करती हैं? स्पेंसर बे में। कहां ड्रेन करती? यहां पे ड्रेन करती, दैट इज कॉल्ड स्पेंसर बे। स्पेंसर बे, आपको डार्विन, डार्लिंग सब कुछ यहीं पे मिलेगा।
ठीक है, देखो डार्लिंग रेंजेस यहाँ पे हैं। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर है, डार्लिंग रिवर और मरे रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के पास में आपको मिलेंगे, डार्लिंग रिवर और मरे रिवर के पास में आपको एक ग्रासलैंड मिलेगा यहाँ पे। उस ग्रासलैंड का नाम मालूम है आपको क्या है? उसका नाम है डाउन्स ग्रासलैंड। डाउन्स ग्रासलैंड आपको इधर कहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डाउन्स ग्रासलैंड। किस टाइप का ग्रासलैंड है? टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया का। और इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा है टेम्परेट ग्रासलैंड हमारे इसका भी, दिस वन अपने यार देखो दिमाग से, साउथ अमेरिका का भी। ठीक है, पोम्पास हमने डिस्कस कर रखा है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, जो कि सॉरी ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना का है। चलिए, तो यहाँ पे लोग कहाँ पे? स्पेंसर बे में। अब इतनी ही चीजें पढ़नी है यहाँ पे। किम्बरले प्लेट्यू हो गया, और ज्यादा हमें पढ़ने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि यहां से शुरू हो रहा है, विक्टोरिया तक चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे जरा इसका हम रिकैप कर लेते हैं, कंप्लीट रिकैप, एंड आई थिंक दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता है। दो तीन वैसे बोलो तो मैं फिर वाटर बॉडीज भी पूछ ली जाती है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ पे है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया हमने पढ़ी लिया यहाँ पे, टोरस स्ट्रेट हमें पता ही है, बस ज्यादा नहीं पूछते। तस्मान सी हो गया यहाँ पे, ब्रास स्ट्रेट हो गया, बस इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता। ये देखो, ये लेक आपका आयर है, ठीक है, लेक ईयर, ये उसी का पार्ट है, नदन सदन उसी में है, बट दोनों इतना ही पूछते हैं बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक खाली मैप उठाओ और सब निपटा दो, एक ही बार में सब निपटा दो। आ जाओ, शुरू करें वापस से। चलो, अब यहां पे हम शुरू करते हैं वापस से इनके टेरिटरीज पे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल पर्थ, गुलबर्दी नहीं, कुलगर्दी, देखो ये होता है कुलगर्दी। किसके लिए फेमस है? गोल्ड माइंस के लिए। नदर्न टेरिटरी, डार्विन को हम क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ द दिस वन, ऑस्ट्रेलिया का फ्रंट डोर है। उसके बाद यहाँ पे एलिस स्प्रिंग है, एलिस स्प्रिंग। उसके बाद ये अपना क्या है? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। ये आपका टोरस स्ट्रेट ऊपर आपको मिलेगा। केप यॉर्क पेनिनसुला ही मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ पे कोरल सी मिलेगा आपको। यहाँ पे ग्रेट डिवाइडर यहां से शुरू होकर आपको विक्टोरिया तक खत्म हो रही है। यहीं पे दो रिवर निकलती है, डार्विन और मरे निकलती हैं, दोनों स्पेंसर बे में जाकर ड्रेन करेंगी। दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये जो पूरा एरिया है इसको बोलते हैं, जो पानी का वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया हो गया आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाओगे तो ब्रास स्ट्रेट आपको मिल जाएगा, ये आपको तस्मान मिलेगा, तस्मान कैपिटल होबार्ट है। ओके, यहाँ पे तस्मान से मिलेगा, जो न्यूजीलैंड आपको यहाँ मिलेगा तस्मान से। और ये देखो ब्रास स्ट्रेट कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड द तस्मानिया। ओके, तस्मानिया से कौन बिलोंग करता है? रिकी पॉन्टिंग बिलोंग करते हैं। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? अपने क्या बोलते हैं, क्वींसलैंड की कैपिटल क्या है? ब्रिस्बेन है। ब्रिस्बेन में आपको क्या मिलेगा? सॉरी ब्रिस्बेन नहीं, यहाँ पे दो पोर्ट टाउन मिलेंगे, क्रेन्स और टॉन्स, क्या बोलते हैं, टाउन्सविल, क्रेन्स और टाउन्सविल आपको मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको सदर्न टेरिटरी है, सदर्न टेरिटरी में आपको एक लेक मिलेगा जिसका नाम है क्या बोलते हैं, लेक अयर से याद कर लो, जिससे आपको मर्जी है। लेक अयर किस लिए फेमस है? भाई यहाँ का सबसे बड़ा लेक है। आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक लेक डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा रेगिस्तान है, इसलिए बहुत लोग वहां पे डिसअपॉइंटेड है, तो इसलिए वहां पे एक लेक बन गया, लेक डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे एक लेक मिलेगा, लेक वुड, लकड़ी का लेक वुड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या बताई थी मैंने? सदर्न की एडलेड बताई थी आपको मैंने। फिर आएगा अपना मेलबर्न किसकी कैपिटल है? विक्टोरिया की कैपिटल है। चलिए और कुछ, हाँ डेजर्ट की बात कर लेते हैं इसकी। ये देखो सब मेरे को क्यों याद हो रहा है और क्यों याद हो चुका है, ये रिवीजन चलता है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑटोमेटिक से ना, खोल दो मैप, खाली लेके बैठो और जितना याद आता सब लिखते रहो। अब मैंने डेजर्ट की बात की, डेजर्ट कौन कौन से भैया? देखो ग्रेट 3G की बात की थी हमने, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, दो तो ग्रेट के नाम से ही है। फिर तनामी है, स्ट्रेट है, सिम्पसन है। ठीक है, 6 डेजर्ट है यहाँ पे जो फेमस है, सारे के सारे आपको याद रखने। ठीक है, उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ आपको बता दिया मैंने। और तो कुछ बचा क्या? लेकवुड सब हो गया, तस्मान सब हो गया, मरे और डार्लिंग हो गया, मरे डार्लिंग जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकल रही है। डाउन्स ग्रासलैंड यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, और कुछ डाउन्स ग्रासलैंड किस टाइप के ग्रासलैंड है? टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया, और तो कुछ यहाँ पे अब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक साउथ अमेरिका की भी ना एक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब अच्छा, एक चीज और भूल गए थे यहाँ पे, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैम्बरली जो प्लेट्यू है यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है, कैम्बरली प्लेट्यू यहाँ पे, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, काफी खजनी का भंडार है वो। चलिए अब यहाँ पे बात करते जरा हम लोग अपने साउथ। ये देखो सब चीजें आपके लिए थी, ये देखो बहुत अच्छे से थी यहाँ पे। हाँ, मैकडोनल्ड रेंजेस भूल गए थे हम, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी, उसके बाद किम्बरली प्लेट्यू। तो जब इस तरह से पढ़ेंगे डार्लिंग रेंजेस यहाँ पे, ये भी डार्लिंग तो देखो दिमाग में रखना, डार्लिंग और डार्विन, क्या बोलते हैं हम,
ये सब चीज आपको यहीं पे मिलेंगी, ठीक है, तो भूलना नहीं है बिल्कुल। चलिए ब्लू माउंटेन्स कभी कभी पूछते हैं, लेकिन इतना आप पूछते नहीं ब्लू माउंटेन्स के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2 रिवर्स यहाँ पे, बहुत सारी चीज आपके लिए ऐड की। आप जो आज हमारा फेवरेट साउथ अमेरिका, जिसके ऊपर हमने कल बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, तो साउथ अमेरिका को जरा हम एक बार वापस से रिकैप करेंगे। हमारा सबसे बड़ा कंट्री ब्राजील। ब्राजील से कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता? इक्वेडोर। इक्वेडोर और चिले। चिले में क्या फेमस है? चिले में आपके अरिका नाम की एक सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट प्लेस है। चिले में क्या फेमस है? अटाकामा डेजर्ट है। ऐसे अच्छा, चिले का एक आइलैंड है जिसको क्या बोलते हैं? ईस्टर आइलैंड है, ठीक है। अपना इक्वेडोर का एक आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड है। इक्वेटर से इक्वेटर जाती है, इक्वेडोर से इक्वेटर जाती है। पेरू से इक्वेटर जाती है कि नहीं जाती? पेरू में क्या फेमस है? पेरू में फॉस्फेट और नाइट्रेट के सोर्सेस आपको मिलेंगे। पेरू की कैपिटल लीमा है, चिले की कैपिटल सेंटियागो है, इक्वेडोर की कैपिटल क्विटो है, ब्राजील कैपिटल ब्राजीलिया है। ब्राजीलिया में एक जगह है जिसका नाम क्या है? कराजस माइंस है। कराजस माइंस किसके लिए फेमस है? आयरन के लिए फेमस है। यहाँ पे एक जगह है सेंटोस पोर्ट। सेंटोस पोर्ट को कॉफी पोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे एक पोर्ट है, एक और जगह है साओ पोलो। साओ पोलो कहां पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वहां से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से गुजरती है? चिले से गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है, अपना अर्जेंटीना से गुजरती है और ब्राजील से गुजरती है, ठीक है। पराग्वे है, पराग्वे ये है उरुग्वे। देखो लैंडलॉक कंट्री बोलीविया है, पराग्वे है, उरुग्वे यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री नहीं। पराग्वे और उरुग्वे दोनों भाई है, लेकिन बीच में यहाँ पे अर्जेंटीना आ जाता है। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? बुनोस आयरेस है यहाँ पे। उरुग्वे कैपिटल क्या है? मोंटेविडियो है। पराग्वे कैपिटल क्या? ओसोसियोन है। उसके बाद ऊपर आ जाओ वेनेजुएला। वेनेजुएला में कैपिटल क्या है? कराकस है। अपना गुयाना है, गुयाना कैपिटल जॉर्ज टाउन है। ये अपना क्या था? देखो सूरीनाम है। सूरीनाम की कैपिटल क्या है? पेरम्ब्रियो है। उसके बाद ये फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना कैपिटल क्या है? कीनी है। और फ्रेंच गुयाना में एक जगह है कौरो। कौरो से यहाँ पे लॉन्चिंग पैड है बेसिकली। अच्छा ये है अपना क्या है? ये है अपना कोलंबिया। कोलंबिया कैपिटल क्या है? बोगोटा है। कोलंबिया क्यों फेमस है भैया? क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि 2 जगह से बॉर्डर शेयर करता है। इस साइड से हमारे अटलांटिक ओशन, इस साइड से पैसिफिक ओशन। ये ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे बोलीविया में एक जगह है लेक टिटिकाका। कहां पे मिलेगा? पेरू और बोलीविया में आपको देखने को मिलेगा। लेक टिटिकाका हाईएस्ट लेक है। उसके बाद बोलीविया कैपिटल क्या है? लापेज है। लापेज क्यों फेमस है? क्योंकि लापेज इज द हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, ठीक है। बोलीविया में एक और जगह है जिसका नाम है सुक्रे। जितना फास्ट में बोल रहा हूं ना, क्यों? क्योंकि आप रिलेट करिए, सब चीज कनेक्ट करने की कोशिश करिए। चिले में एक जगह है चिकाकामाटा। चिकू कमाटा क्या था? चिकाकामाटा, CHUQUICAMATA, चिकाकामाटा। चिकाकामाटा यहाँ पे कॉपर के लिए फेमस है। सी स्टैंड फॉर कॉपर, सी स्टैंड फॉर चिले, तो कॉपर के लिए फेमस है। अच्छा यहाँ पे एक लिथियम ट्रायंगल बनता है, ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, लिथियम ट्रायंगल, ठीक है। मैंने आपको बताया था ABC से याद करिए। ट्रायंगल का नाम किससे देते हो? ABC, A, B और C, ठीक है। याद करिए ये सब, इससे रिलेट करिए। अभी कितना हमारा रिकैप हो गया, कितनी चीजें हो गई हमारी यहाँ पे। उसके बाद अब बात करते हैं जरा हम लेक्स की। लेक माराकाइबो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वेनेजुएला में मिलेगा आपको। लेक पोपो हमारा बोलीविया में देखने को मिलेगा, सूख रहा है। लेक आपको देखिए इधर कहीं ब्राजील का देखने को मिलेगा। लेगोस दे पेटोस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अर्जेंटीना और चिले के बॉर्डर पे आपको क्या मिलेगा? एक अकानगुआ जो हाईएस्ट पीक है अपना इसका साउथ अमेरिका का। हाइट कितनी है? 6960 मीटर है। एक्सटेंट वॉल्केनो है। अर्जेंटीना और चिले के बॉर्डर पे एक और चीज आपको मिलेगी, ओजस डेल सैलाडो। ओजस डेल सैलाडो आपको क्या मिलेगा? इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एंडीज। यहाँ पे एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत कितने राज्यों से, कितने कंट्री से गुजरते हैं? 7 कंट्री से गुजरते हैं। ये सब भी हमने पढ़ लिया। कौन कौन से 7 कंट्री हैं वो जरा लिखवा देते हैं जरा। ये देखो भाई आजा, ये देखो चिले है, अर्जेंटीना है, बोलीविया में थोड़ा सा पार्ट है, पेरू में जाता है, इक्वेडोर में है, अपना कोलंबिया में है और अपना वेनेजुएला में। 7 कंट्री में जाता है। उसके बाद चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे आपको मिलेगा अकानगुआ, बता दिया। अकानगुआ के ऊपर ओजस डेल सैलाडो मिलेगा आपको। पेरू के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, हुएस्करन और अल्मिस्ती है। दोनों के दोनों इस टाइम पे एक्टिव वोल्केनो है, हुएस्करन और अल्मिस्ती। हुएस्करन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेरू। उसके बाद इक्वेडोर में आपको क्या मिलेगा? चिम्बेराजो और कोटापेक्सी मिलेगा। कोलंबिया और वेनेजुएला में आपको क्या मिलेगा? सिल्डेरो मिलेगा। सिल्डेरो क्या बोलते हो सर? देखो सिल्डेरो क्या था वर? कॉर्डिला, सॉरी सिल्डेरो नहीं, कॉर्डिलेरा मिलेंगे। ये होता है जब हम फटाफट बातें करते हैं ना, इसीलिए कॉर्डिलेरा। उसके बाद यहाँ पे पेटागोनियन डेजर्ट आपको देखने को मिला है। पेटागोनियन डेजर्ट कहाँ मिलेंगे आपको? पेटागोनियन डेजर्ट आपको, पेटागोनियन प्लेटू भी है बाय द वे, आपको बताऊं तो मैं, पेटागोनियन प्लेटू भी है, पेटागोनियन डेजर्ट भी है। पेटागोनियन डेजर्ट लाइज इन द लीवर्ड साइड ऑफ द एंडीज, दैट्स व्हाई ये आपको ईस्टर्न साइड में देखने को मिलता है। बोलीवियन प्लेट्यू का क्या नाम है? एंटीपेलानो प्लेट्यू है। बोलीवियन प्लेट्यू लाइज बिटवीन द एंडीज, ऐसे एंडीज के बीच में लाई करते हैं ऐसे, इसलिए उसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं। पेटागोनियन प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं? पिडमॉन्ट प्लेट्यू बोलते हैं, क्योंकि सीधा ये माउंटेन के बगल में है ऐसे, इसीलिए, ठीक है। इसको पिडमॉन्ट प्लेट्यू बोलते हैं। अच्छा 2-3 प्लेट्यू हमने ब्राजील के भी पढ़े थे, माटो ग्रासो
और बोरगोरेमा, माटो ग्रासो और बोरगोरेमा, दो प्लेट्यू आपके हमने पढ़े थे अपने इसके दिस वन ब्राजील के पढ़े थे। ब्राजील में ब्राजील हाईलैंड मिलेगा आपको, गुयाना में गुयाना हाईलैंड मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब रिवर की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिवर भी हमने हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। तो देखो हमने यहाँ पे अमेजॉन रिवर के ऊपर दुनिया भर, अच्छा अमेजॉन इस रिवर से पहले हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था यहाँ पे ट्रॉपिकल दिस वन ग्रासलैंड्स के बारे में और टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। पंपास आपको कहां मिलेंगे, अर्जेंटीना में देखने को मिलेंगे। ब्राजील में कौन कौन से मिलेंगे, ब्राजील तक देखो अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इधर से गुजर रही है और इक्वेटर गुजर रही है, तो ये पूरा ट्रॉपिकल बेल्ट हो गया ना, तो ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर आ रहा है पूरा, तो ब्राजील पूरा ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे जो ग्रासलैंड है, कौन कौन से ग्रासलैंड है आपको, कैंपोज है, क्या बोलते हैं सिरेडोज है, कटिंगास है, ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला में आपको क्या मिलेगा, लानोस देखने को मिलेगा आपको, ये सब ट्रॉपिकल है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, केओस पढ़ा था हमने, केओस पढ़ा था हमने, दोनों में लाई करता है, टेम्परेट में भी लाई करता है, ट्रॉपिकल में भी लाई करता है। क्यों भैया, ये लाई करेगा आपको पैराग्वे से, पैराग्वे ब्राजील अर्जेंटीना इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए ट्रॉपिकल टेम्परेट दोनों में रहेगा। अच्छा, और ओरिकैनो रिवर कहां से निकलती है, वेनेजुएला की रिवर है ओरिकैनो रिवर, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। एंजल फॉल ओरिकैनो रिवर पे है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अमेजॉन कहां से निकलती है, अमेजॉन की एक सोर्स जो ओरिजिन है, जो छोटी सी उसकी जो धारा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैंतारो। कहां से निकलते हैं, पेरू से निकलती है, पेरू से जाती है फिर कोलंबिया, कोलंबिया से जाती है ब्राजील, ब्राजील में कहां ट्रेन करती है, उस जगह का भी नाम क्या था, मकापा, मकापा, मकापा इसका इधर माउथ है। अच्छा, और इसकी सबसे बड़ी, अमेजॉन की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मदीरा, मदीरा, मदीरा से याद करिए, मदीरा, मदीरा। अच्छा, और कुछ क्या यार, पूरा कवर कर दिया हमने ऑलमोस्ट, 7-8 मिनट के अंदर हमने पूरा ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया, और कुछ तो हमारे यहाँ पे बचा नहीं है। अच्छा, हमने एक और पढ़ा था, पराना रिवर पढ़ा था, पराना रिवर, ब्राजील की पराना रिवर, इस पे हमने एक ये पढ़ा था, क्या बोलते उसे, ब्रिज पढ़ा था हमने, बहुत बड़ा ब्रिज है, इतुपू, सॉरी इतुपू, हाँ इतुपू ब्रिज है, किसके ट्राइजेंशन पे है, पराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना। अब क्वेश्चन एक और आता है, ब्राजील से कौन कौन सी दो कंट्री नहीं शेयर करती बॉर्डर, तो आपको पता होना चाहिए, अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए मैप, बस मेरा ये बोलने का मतलब है। फिर उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया डिस्कस कर लिया अभी, तो ऑलमोस्ट हमने देखो जितने आपके हो जाएंगे आपके दिस वन जो भी टेरिटरीज आपकी होती रहेंगी, मैं जब भी कराऊंगा आपका रिकैप कराता रहूंगा मैं, क्योंकि देखो रिकैप इज द बेस्ट पार्ट। अगर आप रिकैप नहीं कर पा रहे हो, खाली मैप लेके लिख नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब फिर आप ज्योग्राफी नहीं कर रहे, फिर आप टाइम पास कर रहे हो, फिर बोलते हो हाँ हम नोट्स बना रहे, नोट्स बना रहे, वो नोट्स किसी काम के नहीं, नोट जला दो फिर, क्योंकि तुम्हें फिर लर्न ही नहीं रहेगा कभी। उतना ही करो, रिवीजन इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनी ऑफ द स्टडी। आप सीडीएस के लिए पढ़ो, एनडीए के लिए पढ़ो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी करा रहा हूं सबका रिवीजन करा रहा हूं आपके साथ में, और मेक श्योर करता हूं यहीं पे लर्न करके मेरे साथ लर्न करके जाओ। अगर मेरे साथ लर्न नहीं हो रहा तो मेरे ऊपर लानत है, फिर मेरे पढ़ाने पे लानत है, मेरे बताने पे लानत है फिर। सो दैट्स माई स्ट्रेटेजी, बाकी आपकी मर्जी, उस हिसाब से आप भी मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी देखो ऑस्ट्रेलिया तो बहुत छोटा था इसलिए जल्दी हो गया, लेकिन यहाँ पे जब एशिया चालू होगा, अफ्रीका चालू होगा तो टाइम लगेंगे थोड़ा, तो अब उसके ऊपर काम करना है, अफ्रीका के ऊपर या फिर एशिया, दोनों में से कोई एक चालू होगा, लेट्स सी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।